दीप टॉक्स ताओते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। उस पर जब संकट आता है तब वह थोड़ा रुकता है और सोचता है। वह अपने आराम की तरफ नहीं देखता है, इसलिए कोई समस्या उसके लिए समस्या नहीं बचती है। यह भी बड़ा सिंपल नियम है। ये इतनी विशाल लीला है, उसमें पल 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 ये शब्द ध्यान रख लेना, नहीं तो भाग्य और ज्योतिष और होशियार लोग आ जाते हैं। तो यहां पर स्क्रिप्ट पल पल लिखी जा रही है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती है, अब हमें अपना रोल करना है। बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन जीवन के सारे संकट क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूं। हमको मालूम पड़ता है कि ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है, कोई फिल्म बना रहा है ना, हमको मालूम पड़ता है। फिर हमको ये भी मालूम पड़ता है कि इसने ये एक्टर ले लिए, ये स्टोरी है, इसकी शूटिंग चालू हो गई। आपका कोई रोल नहीं है, डायरेक्टर ने आपको बुलाया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप बैठे बैठे एक्टिंग चालू कर देते उसी फिल्म में। बस यही समस्या है। अभी उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते आपको आती नहीं है कि इस क्षण मेरी स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। वो डायरेक्टर है, आप एक्टर हो, आपको एक्टिंग करनी है, आप अपनी एक्टिंग करते नहीं, जमाने भर में डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं जो रोल नहीं वो निभा रहे हैं और फंस रहे हैं। कहां से कहां फंस गया हर आदमी। ये उसका मार्ग नहीं है, ये उसकी स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट नहीं है। तो लाओ से कह रहा है कि छोड़ो, आप बहुत आगे निकल गए, वापस आ जाओ, उसकी स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट के हीरो बन जाओ, नायक बन जाओ। उसने भी आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिख रही है, वो लिख रहा है पल पल, आप जाओ वहां से लिख रहा है। अभी लेट हो गए तो वैसी स्क्रिप्ट, टाइम से चलते तो एक ही जन्म में अंबानी एडिसन है, लेकिन स्क्रिप्ट लिख रहा है, पल पल लिखा रही है हर एक की। आप शांति रखो, इस ऑटोमेशन को देखो, इसकी संयुक्तता देखो, आप उस स्क्रिप्ट को फॉलो करो। समस्या आती है तो रुको, सोचो और अपने आराम की तरफ मत देखो। आप अपने आराम की तरफ देखते हो और दूसरे डायरेक्टर की लिखी स्क्रिप्ट में रोल करते हो। अब उसमें किया रोल आपकी समस्या समाप्त नहीं कर रहा है, लेकिन आप रोल निभा रहे हो भलते ही। समस्या यहां पर है, हम बीमार हैं। स्क्रिप्ट में डॉक्टर तो आ सकता, लेकिन बीमारी में मंदिर मस्जिद चर्च ज्यादा आते थे, ज्यादा आ जाते। ये भी कमाल की बात है, जितने संकट आते मनुष्य पे देख लेना, उतना ही बेचारा सो कॉल्ड धार्मिक होता जाता। और वो स्क्रिप्ट में नहीं है, उनका काम नहीं है। आप फंस रहे हैं, सभी फंस रहे हैं। सो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा समझें। मैं सूत्र को कोई भी लंबा नहीं खींचना चाहता, अब आप काफी समझदार हैं। अभी मुश्किलें आने से पहले ही दबा दें, वे अस्तित्व में आए उसके पहले ही उसे ठीक कर दें। मैं कितनी बार समझाता हूं, इस प्रकृति में हर चीज टाइम एंड स्पेस से बनी है। ये थोड़ा सा समझना चाहिए आपको। टाइम का मतलब एक अदृश्य फोर्स जो दृश्यमान स्पेस को चला रही है। दोनों का जन्म एक साथ है, लेकिन टाइम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले है, कम से कम। तो हमारे लिए हमारा मन टाइम है और स्पेस हमारा शरीर से लेकर ये चारों तरफ जो भी हमको आंख से दिखता है वो स्पेस है। तो जन्म टाइम में होता है, जन्म हमारे मन में पहले होता है, स्पेस में बाद में आता है। लाओ से कह रहे हैं कि आप मन में आते ही उसको दबा दो, अगर आप वो स्पेस नहीं चाहते, है ना। अभी जो भी गड़बड़ होती आप जानते, हमारे मन में आती, दूसरे के मन में आती। अब हम गड़बड़ जानते कि अगर ये जो भीतर चल रहा है, अगर इसको हमने समझा के सेटल नहीं करा और इसको निकाला तो क्या परिणाम आएंगे, सब जानते हैं, है ना। तो परिणाम स्पेस में बाद में आ रहे हैं, मन में पहले उबाले खा रहे हैं, है ना। मैं कितनी बार समझाता हूं कि आपको वही चीज दिख रही है जो आपके मन में चल रही है। आप ये मत समझना कि वो आदमी खराब हो गया, नहीं। आपके मन में पहले चलना शुरू होता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर वो कुछ भी करता है, आपको लगता गड़बड़, वो बाद में दिखता आपको। आप प्लीज कोशिश करना, आपके मन में जो है
मन दर्पण है, फिर चारों तरफ आपको दिख रहा है, आप सोचते हैं दुनिया ऐसी है, मैं तो ज्ञानी हो गया, सबको समझता। भगवान ऐसे समझदार ज्यादा को ना बनाए, ठीक है। सो टाइम एंड स्पेस वैसे ही परिस्थिति का है, स्पेस मतलब परिस्थिति है। दूसरा है, हमको दिखता कि ये गड़बड़ होना शुरू हो गई, दिखता है ये धंधे में गड़बड़ होना शुरू हो गई, तो हम क्या करते हैं, धंधा बंद नहीं करते अधिकांश लोग। मैं सबको कहता हूं इमीडिएट क्लोज, शटर क्लोज कर दो। इसने चाल दिखाना शुरू करी है, अरे नहीं नहीं इतने बाप दादा का धंधा है, अभी रुको जरा, तो मेहनत करते, थोड़ा और एक्सपांड करते, थोड़ी एडवर्टीजमेंट करते, नहीं इसको ठीक करना पड़ेगा, आखिरी में सब खत्म हो जाता तब बंद करते। दिवालिया निकाले बगैर बंद नहीं करता आदमी, अरे वो बता रही है चाल, तो लाहौस से कह रहे हैं कि थोड़ा होशियार रहो, टाइम में देखो, स्पेस में देखो, लेकिन देखते ही आप नहीं चाहते ऐसा हो तो आप बराबर आंख लाओ, पैदा होते ही दबा दो। और एक अंतिम हथियार तो मैं कहता ही हूं कि जो सत्य है, जो समस्या आई गई वो सत्य है, सत्य को स्वीकार लो। सत्य से लड़ नहीं सकते, न दूर जा सकते, न पास आ सकते। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. एक अंतिम सूत्र और ले लेते हैं। ताओ हमेशा शांत होता है। बड़े ध्यान से समझना, हम न तो उस युग में हैं कि जहां ये सब ज्ञान सुन के हम भग जाएं, और भगना तो पलायन है, कोई भागा नहीं है। बुद्ध महावीर भागे नहीं है, जब भागे थे तब ज्ञान नहीं था, ज्ञान आने के बाद तो ठहर गए मजबूती से जहां है वहां। इसलिए भागना नहीं है, हमें संसार में जीतना है, यही रहना है, यही रहना है और जीतना है। हर फील्ड में, हर जगह, हर इंसान से, हर परिस्थिति से हमें जीतना है। तो उसके सीधे सीधे नियम बने हैं। तो लाओ से कह रहे हैं कि ताओ हमेशा शांत होता है, बगैर स्पर्धा किए वह जीत जाता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। दरअसल टाइम एंड स्पेस के सिद्धांत से आप समझें तो स्पर्धा, कंपटीशन आपको बर्बाद कर रही है। और ज्ञानी लोग सिखाते, अरे कंपिटिटिव बनो। नहीं नहीं नहीं, मूर्ख हो आप, फंस जाओगे। कोई सफल नहीं हो रहा है, कोई सफल हो नहीं सकता। इसलिए ताओ हमेशा शांत होता है। बड़े ध्यान से समझना, वो कोई ऐसी फील्ड में, कोई ऐसे कार्य में नहीं जाता जहां बड़ी कंपटीशन है ना। अभी हम सिर्फ कंपटीशन की भाषा समझते, तो मैं तो जीवन में यही करता, जहां कंपटीशन है वहां कुछ मिलना नहीं है। मैं तो प्रॉपर्टी बनाना हो, मनुष्य बनाना हो,
कुछ भी करना हो नॉन कम्पिटिटिव होना चाहिए। धंधा हो तो नॉन कम्पिटिटिव खोजो, जहां मैं बोलूं वो रेट, है ना। जैसे ही कंपटीशन आई ना कि ये क्या है, आजकल दुनिया में कंपटीशन हो गई, कंपनी वालों से पूछो बेचारों का हाल क्या हर एक के, मैन्युफैक्चर तो रो रहे हैं। सो कंपटीशन कहाँ नहीं है, शांति में नहीं है ना। तो वो कहता है कि आप शांति से बैठो, आनंद की खोज करो, मस्ती की खोज करो, सरल आइटमों की खोज करो। कंपटीशन नहीं है वहां, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। वो करते 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 आप कहां के कहां पहुंच जाओगे। जहां कंपटीशन है, और जो भी आदमी कंपटीशन में पड़ा है, चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की, चाहे समाज की, संसार की, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपटीशन है। महाराज मैं 3 घंटे शीर्षासन करता तो मैं 6 घंटे करता, मेरे भाई मैं पांव से चलता है, टेंशन फ्री। मैं नहीं करना, वहाँ फर्स्ट आना नहीं आना बाबा, नहीं आना। बड़ी कंपटीशन है फर्स्ट आने में। कहीं पे भी कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां कंपटीशन है आप अपने आप को मार रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, हासिल नहीं होगा। आपकी फील्ड वो है जहां कंपटीशन नहीं है। एक सफल आदमी बता दो, एडिसन ने लाइट खोजी, कंपटीशन थी? करोड़ों लोग लाइट खोजने निकल पड़े थे क्या? नहीं निकले थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल लाया, कितने लोग ढूंढने निकले थे एप्पल? कोई नहीं। जितने भी सफल हैं, कंपटीशन नहीं है। नॉन कंपिटिटिव फील्ड में आप पहुंचते चले जाते हैं अगर आप कंपटीशन अभी से छोड़ना शुरू करते हैं। संघर्ष जीवन का नाम नहीं है, हार्ड वर्किंग जीवन का नाम नहीं है, टेंशन जीवन का नाम नहीं है। वो आ नहीं सकते, गलत शिक्षाओं के कारण आ रहे हैं, और आदमी कंपटीशन में लगा है। आपस में भी कंपटीशन, सब जगह कंपटीशन नहीं करना भैया, अपने को नहीं करना। आगे लाओ से कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। तो ताओ हमेशा शांत होता है, बगैर स्पर्धा किए वह जीत जाता है। और जो स्पर्धा में नहीं है, आप उसका दूसरा अर्थ भी समझ लेना, वो इसी पल जीता ही हुआ है। जब मुझे फर्स्ट आना ही नहीं तो मैं तो आज ही जीत गया। अब तुम 50 जनों को फर्स्ट आना है, साल भर मेहनत करो और फिर भी एक आओगे। मुझे तो आना ही नहीं तो मैं तो आज ही जीत गया, कंपटीशन में नहीं हूं। मुझे तो लास्ट आना है, तो थर्ड आया तो भी 2 का गेन। लॉस का सवाल नहीं है जहां आप कंपटीशन नहीं है। कोई लास्ट आना नहीं चाहता, अपने को लास्ट आना है भाई। कछुआ बनो, खरगोश मत बनो, तेज मत बनो। ये तेज सारा बुद्धि अहंकार का है। धर्म आपके मन, आपकी आत्मा, प्रकृति की बात है, भीतर की बात है, जरा शांत है। उसको जल्दी नहीं है, वो मास्टर है। मास्टर लोग जल्दी नहीं करते, मास्टर लोग प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। हमारे हाथ में बंदूक दे दे, कितनी प्रैक्टिस करेंगे, और यहां निशाना मारेंगे तो उसको उड़ा देंगे। हम मास्टर नहीं है। ये जो मास्टर है उनको प्रैक्टिस ही नहीं करनी पड़ती। तो आप भी जीवन के मास्टर बने, ना कंपटीशन ना प्रैक्टिस। आप मास्टर हैं, बोर्न मास्टर है। सिर्फ प्रैक्टिस करना छोड़ दे, कंपटीशन में उलझना छोड़ दें। ये बड़े अच्छे गुण बता रहे हैं लाओस से मनुष्य के। इसको समझें कि गुरु बोले बगैर जवाब देता है। अभी गुरु मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति, ये बड़ा अच्छे समझ लेना। ये कला सीखनी चाहिए जितनी ज्यादा हो जाए। मैं आपसे कहता हूं कि आप बोलते क्यों हैं? आप समझते हैं कि जवाब देने के लिए बोलना पड़ेगा, गलत है। बोलते आपके बुद्धि अहंकार है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु नहीं बोलेगा। मैं मर जाऊंगा नहीं बोलूंगा, मैं मर जाऊंगा काम नहीं करूंगा। अगर करना पड़ेगा ना तो मुझे लगता है मौत आ गई। ऑफिस वाले जानते हैं, इतना सा काम पड़ जाए, सर अरे आप समझ नहीं रहे हो। मैंने बोला आप नहीं समझ रहे हो भाई साहब, मेरे से होगा नहीं, है ना। जो होगा वो हो जाएगा, है ना। बाकी आप बोलो तो बोलते नहीं बनेगा ऐसे। तो मैं यहाँ कितना बोलता हूँ, कभी फंस जाऊँ ना तो मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि इतने ज्ञानी रहते हैं ना। तो मैं कान पे सबसे पहले लॉक लगा देता हूँ, 100% लॉक, सेंसर, सुनने नहीं, जाने नहीं देने की। और एकदम चुप, समझते ही नहीं भैया, कि अपन यूं भी नहीं समझते इन बातों को, पढ़ते भी नहीं। खैर, तो गुरु बोले बगैर जवाब देता। अभी आप बोलते क्या है? किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ किया, आप बुद्धि अहंकार से सोचते हो, और कितना सोचते हो, और सारी चीज सोच के रखते। उससे आपका पुराना रिश्ता क्या,
अब इतना याद है तो आप उस हिसाब से बोलोगे। वो करना क्या चाहता, आपका फायदा क्या। गुरु तो पक्का देख लेता, कोई पूछता ना तो भी मैं नहीं बोलता, कोई बोलना चाहिए भी नहीं आपको, क्योंकि पूछने वाला भी ऐसा होशियार होता, उसके मन में तय होता क्या कर रहा है, फिर भी पूछता। और मेरे से कोई ऐसा आदमी पूछता ना तो मेरे को देखता मन ने तय किया है ना, तू वही कर, क्योंकि तुमने तय कर लिया क्या करना है, अब तू बकरे ढूंढ रहा है कि गलत हो जाए तो किस किस को पकड़ूं, तो मेरे को पकड़ना भाई, है ना, मैं बैठा हूं। तुम्हारी 100% इच्छा है, क्या करना तय है, और फिर पूछते। मैं कईयों को कहता, कई लोग आते, ध्यान करूं, आ रहा है बेमतलब। कोई पूछता है ध्यान करने के लिए, आता होता तो बुद्ध पूछा, महावीर ने पूछा कि मैं घर छोड़ूं, अनाउंस कर दिया मैं छोड़ रहा हूं, डन। यहां पूछते, मैं कह रहा हूं तू बिल्कुल मत करना, तेरो काम क्या ध्यान से। कई लोग ऐसा कहते हैं, शादी करूं, अब तो कर ले भैया, क्योंकि जिसको नहीं करना वो पूछता नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, हम पूछते क्यों हैं, जो चीज हमें करनी, हमारा तय ये करना है, तो गुरु बोलता नहीं है। लाओस से का एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूं कि भाई एक बार चलने जा रहे थे, कोई नया आदमी आ गया, उसने नमस्ते किया, तो जो मित्र लेके आया था उसने बोला साहब ने नमस्ते किया, आपने नमस्ते नहीं किया, आपने सुना कि नहीं सुना। 3-4 बार ऐसा हो गया, तो लाओस से बोले सुना लेकिन आना चाहिए ना, मैं बोल कैसे दूं, आप बोलते क्यों हैं। आपको किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कहने की इच्छा है, आप बोल देते, गुरु नहीं बोलेगा, आप बोले मत। इच्छा आ रही तो बोले, नहीं आ रही तो मत बोले, नहीं आ रही तो क्यों बोलेंगे। और आजकल तो मैं देखता हूं ना, आई लव यू, मिस यू, तो ऐसा चलता है जैसे बाजार में बिक रहा है स्पीड से, यंगस्टरों को तो ऐसा बिकता है फट 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 फट, हर एक को। अरे आपकी प्रगति देख के बड़ा खुश हुआ, हार्दिक अभिनंदन, आ रहा है महाराज, क्यों झूठ बोलते हो, बोलो ही मत। गुरु बोलता ही नहीं है, भगवान भेजेगा तो अभिनंदन, वो नहीं भेजेगा तो नहीं अभिनंदन, क्या बन बिगड़ जाएगा। मालिक उसको बनने दो, एक्टिंग मत करो। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। आगे लाओ से कह रहे हैं कि गुरु बुलाए बगैर पहुंच जाता है, गुरु बुलाए बगैर पहुंच जाता है। बड़े ध्यान से समझना, हम संसार में उलझ गए, आपने अपने आप को संसार में पैक कर लिया, जो गलत है। पहली दृष्टि दिखता कि हम फंस रहे हैं, हमने फंसा दिया, फिर भी हम करते हैं। मैं बचपन से आजाद रहा, किसी के यहां कोई भी फंक्शन हो मैं नहीं जाता,
मेरी मर्जी होगी जाऊंगा। आपके मेरे रिश्ते ही आप समझ रहे, मेरे रिश्ते मेरे जीवन से, मेरे आनंद से, मेरी मस्ती से, बरोबर। तो मेरे को सेट होगा तो आऊंगा कि आपसे रिश्ता इसलिए आ जाऊंगा? गुरु नहीं जाएगा। मुझे सेट होगा, मुझे माहौल जमेगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं आऊंगा, लेकिन रिश्ते हैं इसलिए मैं नहीं आऊंगा। कोई बुलाता भी नहीं आजकल, तो इन्फॉर्म कर देते बहुत हुआ तो कि दीप भाई ऐसा है, उससे ऊपर की किसी की हिम्मत नहीं है। सबको मालूम है ये प्रकट होगा, हो जाएगा। पुराने से पुरानी कहावत है, प्रभु प्रकट होते, आपके बुलाने से थोड़ी आते। ये जो बुलाने से आ रहे हैं ना, वो प्रभु नहीं है। आप प्रभु बनो, किसी से रिश्ता नहीं है, वो इनविटेशन भी नहीं भेजता। लेकिन कई बार ऐसा होता, हमें डिसाइड करता कि यार वो पागल, लेकिन मेरा उसका तो रिश्ता है और मेरे जाने से उसको सपोर्ट मिलेगा, मैं पहुंच जाता। तो हम तय करते, हमको तय करना है, सिर्फ इसका व्यवहार अच्छा है, ये बड़ा है, यूं है। आप तय मत करो। गुरु बुलाए बगैर पहुंच जाता है, और बुलाने से पहुंचे ये जरूरी नहीं है। आप समझो उस बात को, आप फंस रहे हैं। पहुंचो तो पहुंचो। अगर मैं कहीं पहुंच गया तो मस्ती आ जाती। क्यों? क्योंकि मैं पहुंचूंगा तो 100% पहुंचूंगा। हम 0% पहुंच रहे हैं, जहां पहुंच रहे हैं वहां 0%, वहां पर है ही नहीं जहां पर पहुंच रहे हैं हम। फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जीवन फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है। मुझे जीना है, मौत मेरी डेस्टिनी है। 80 साल 100 साल जब भी है जाना है, तो मैं जी के जाऊंगा। मैं ये आपकी संसारिक गुलामियां पाल के नहीं जाऊंगा, किसी कंपल्शन में नहीं आऊंगा। मैं आपको, जब इस्कॉन का नेक्स्ट लेक्चर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप समझे कि आप मजबूर नहीं अपने आप को डाल रहे हैं। कोई कुछ भी कह दे, उससे क्या आपको फर्क पड़ रहा है? और मेरे साथ तो अक्सर होता, अच्छी अच्छी बातें करने वाले, मेरा ध्यान रखने वाले, प्यार से बोलने वाले, उनको मैं लिफ्ट ही नहीं देता। कारण, आप कारण खोजते हैं, मुझे कारण नहीं मालूम, अंदर से नहीं आता। और कई बार ऐसा होता, कोई आदमी गड़बड़ करता, गड़बड़ करे चले जाता, उस पर बड़ा प्यार रहता। तो डिसाइड आप करें, आपके मन को करने दें, वो ज्ञाता है, कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हम हिलते हैं, लोभ लालच देते हैं, हम हिलते हैं। और भगवान को भी ऐसा बना दिया है कि 10 सोमवार करूंगा, थोड़ा चढ़ावा चढ़ाऊंगा तो हिल जाएगा। उसको हमारे जैसा समझा है, वो नहीं हिलेगा आपके कहने से। और आप ठीक हो गए तो बिन बुलाए आ जाएगा आपके द्वार पे। ये भगवान की खूबी है। आपको भी भगवान जैसा बनना है, जितना ज्यादा हो सके बिन बुलाए पहुंच सकता है, बगैर बुलाए आ जाता है, लेकिन मुंह में नहीं आता, दिल में नहीं है तो वो नहीं बोलेगा। मैं बोलूं तो 100% बोलूं, मिलूं तो 100% मिलूं। मैं हमेशा कहता, मेरी वेटिंग लिस्ट लंबी चलती, किसी दोस्त से 2 साल, किसी से 3 साल में एक बार मिलना होता, किसी से, लेकिन पक्का है, सबको मालूम है कि बिल्कुल उसके भीतर जिस दिन जिसका बुलावा आएगा, ये उसको बुलाएगा और पूरी मस्ती में मिलेंगे हम। लेकिन पूरा होने दो अंदर। बगैर अंदर हुए हम मिलते हैं, बगैर अंदर हुए हम करते हैं। रिश्ते ही नहीं बचे, जीवन ही नहीं बचा, हम बचे ही नहीं, हम मर गए। तो मिलो तो मिलो। जो कबीर कहता है ना, मरिए तो मर जाइए, मैं कहता हूं मिलिए तो मिल जाइए। लेकिन ऐसा मिलना क्या जो दिन में 100 बार, वही तो मुसीबत है। एक बार मिलो, लेकिन कृष्ण की तरह मिलो। कृष्ण जब जिससे मिलते पूर्ण मिलते, और जिससे पूर्ण मिलते वो दीवाना हो जाता। क्योंकि ऐसी पूर्णता से मिलता कौन है जमाने में? वो एक मुलाकात काफी होती है जीवन भर याद करने के लिए, समझ लेना। और एक अंतिम बात जो लाओ से कह रहे हैं कि गुरु बगैर योजना बनाए कार्य पूरा करता है। ब्यूटीफुल बात है। अगर आप किसी भी कार्य को पूर्ण करना चाहते तो योजना मत बनाओ। मेरे को आश्चर्य होता है कि आदमी योजना बना कैसे लेता है। तो मुझे बचपन से, यह तो मुझे बचपन से आश्चर्य होता है कि मनुष्य योजना बना कैसे लेता है। ये मनुष्य, हम योजना क्या बनाते जरा समझना, कि ये एक रास्ता है, हमको मालूम नहीं कैसा है, वो कहां पहुंचेगा ये भी नहीं मालूम है, और हम प्लान बना लेते योजना कि देखो वहां 2 किलोमीटर पे एक पुलिया बनेगी, फिर 3 किलोमीटर दीवार बनाएंगे, है ना, 4 किलोमीटर बाद ब्रिज बनाएंगे। यही हमारा जीवन है।
सब गौर करना, सब लोग गौर करना। ये जितने सफल बिजनेसमैन है, अगर आपको बिजनेस में सफल होना है, लाइफ तो ठीक है, बिजनेस में बहुत अच्छा, बगैर मेहनत के, मैं बार बार कहता, धर्म की एक ही ऊंचाई है कि मनुष्य यहाँ सिर्फ जीने के लिए आया है। मेहनत तो वो कितनी कर चुका, इतनी बड़ी प्रकृति बना चुका, चांद तारे हिला रहा है, आपका जीवन नहीं हिलाएगा, सेट कर देगा आपको। मेहनत नहीं करनी है, आप योजना बना रहे हैं। नहीं, सत्य इस क्षण का है। मैं सड़क पे गया, पहला कदम चला, वो सत्य है। अब मुझे वहां पर चलना है, मंजिल क्या है मुझे नहीं मालूम, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्या आएंगे मुझे नहीं मालूम है, रास्ते में क्या करना है वो भी मुझे नहीं मालूम है। मुझे इतना मालूम है कि मुझे बढ़ते जाना है। समझ लेना बड़े ध्यान से कि बगैर योजना बनाए ताओ कार्य पूरा करता है। बस अब मैं गया 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 6 कदम चला, फिर खड्डा आ गया, तो मुझे मालूम पड़ गया खड्डा भरना है, आगे बढ़ना है। तो आप खड्डा भर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। बड़ी आसानी से रास्ता खुद मार्ग दिखाता, रास्ता खुद मंजिल तक पहुंचाता, और वो मंजिल बड़ी हसीन होती। आपको कदम दर कदम चलना है, और एक कदम से ऊपर मालूम नहीं है तो आप बिजनेस में चमत्कार करेंगे। अभी तो सब मालूम है, धंधा शुरू करने के पहले अगले 5 साल की बैलेंस शीट मालूम है, लेकिन 5 साल बाद देखते ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मूर्ख था, वो तो फीस ले गया, मूर्ख तुम थे। 5 साल की प्लानिंग। अरे बिजनेस खुद रास्ता दिखाएगा। आपने दुकान खोली, सामान रखा, ग्राहक, बिजनेस, ये सब रास्ता दिखाएंगे कि इसको बढ़ाना, कहाँ बढ़ाना, कब रोकना, कब बढ़ना, किस डायरेक्शन में जाना। ये बिजनेस की भी अपनी एक चाल है, हर चीज की अपनी एक चाल है, वो आपको ले जाएगी। ये बड़ा गहन और सीधा रहस्य है। और बुद्धि का काम क्या है? यही योजना बनाना, एनालिसिस करना, अट्रैक्ट होना। अरे आजकल तो धंधे में बड़ा प्रॉफिट है, इसी में सारे यंगस्टर बर्बाद होगा शेयर बाजार में। और शेयर बाजार में बहुत अच्छा है, महाराज समझते भी हो बाजार, बस बहुत अच्छा है। फिर गोल्ड बहुत अच्छा है, फिर सिल्वर बहुत अच्छा है, फिर वो सिल्वर की प्लेटें रह जाती किसी क्या, वो मालूम है ना, एक जमाने में चला था, कभी गोल्ड रह जाता। अरे क्या अच्छा है, जो आपके समझ में आता, जो आपके मार्ग में आता, जो आपका अनुभव वो अच्छा है, लेकिन पूरी दुनिया का धन लूट लेना है। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. तो ये जीवन में समझ लेना, रिश्तों में भी समझ लेना, वो पति पत्नी के रिश्ते कैसे होना चाहिए। और कई यंगस्टर मैंने लेके बड़े बुद्धिमान होते हैं, सोचते अबे पागल है, पत्नी आएगी रोज खुद ही मालूम पड़ता चला जाएगा रिश्ते कैसे होना चाहिए। तो चीजें घटते 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 खुद ही बनाती कि ये फाइनल शेप लेगी, और उसको अपने हिसाब से लेने दो। आप तय मत करो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है इस कदम के अलावा। एक कदम चलो बस, फिर हर चीज। हम दोस्त भी तय करते, दुश्मन भी तय करते, आप तय मत करो। दोस्त को दुश्मन आप मत बनाओ, दुश्मन को दोस्त आप मत बनाओ। ये सब अपने आप बनता है, आप गौर करना। सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप कुछ प्लानिंग, आपकी कुछ योजना काम नहीं आती। आज जो अपने करीब है, 1 दस्तक, 2 दस्तक, 10 दस्तक, 20 दस्तक, चलो आप बिल्कुल सही है तब की बात कर रहा हूं। हाँ, आप बिल्कुल सही है तब की बात कर रहा हूं। लेकिन वो दस्तक दे दे के आपसे दूर होता और वही आपके निकट आता।
मैं बड़ा एक गूढ़ रहस्य बताता हूं। हम कहते हैं कि कृष्ण की यात्रा यहां से चली और वो वहां तक पहुंचे। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं कि मेरी यात्रा यहां से चली और मैं समझो आज यहां हूं, तो मैंने कोई कोशिश नहीं की कि कौन सा सामान, कौन सी संपत्ति, कौन से लोग और क्या आदतें मेरे पास रहे और जाए। हम तो सीधा सीधा एक महान ट्यूनिंग में जीते और जीना चाहिए। अब जो उस ट्यूनिंग से एडजस्ट होता जाएगा वो आपके पास टिक जाएगा। मनुष्य हो, वस्तु हो, विचार हो, संपत्ति हो। और जो उस ट्यूनिंग से नहीं बैठेगा वो बिछड़ता चला जाएगा। हमें तय नहीं करना है, समझ लेना आप। हम तय करते हैं क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हमें किससे काम है, हम डिपेंडेंट नहीं है, हम कमजोर हैं, आप मजबूत हैं। अगर आपकी यात्रा बिना स्वार्थ के ताव के साथ आप चलते जाएंगे तो कारवां निकल जाएगा। लोग बाग चिल्लाएंगे, कृष्ण यहाँ भग गए, कृष्ण यहाँ भग गए, कृष्ण ने इसको छोड़ दिया, कृष्ण ने इसको पकड़ लिया, कृष्ण वहां चले गए। अरे कृष्ण जा रहे हैं, तुम्हारी हैसियत नहीं थी कारवां में बैठने की, तुम स्वार्थ में थे, हम लुटाने को थे। तुम हमारे साथ उतने ही चल पाओगे जितनी तुम्हारी हैसियत है। बड़े ध्यान से समझ लेना, आपको लुटाने के लिए चलो। आप उल्टा समझते कि हम स्वार्थ में चलेंगे तो कारवां नहीं। ये सारे झमेले जितने आपके आसपास हैं ये स्वार्थ के हैं। अगर आप लुटाने के रास्ते चलते तो आपके पास हर चीज कोहिनूर होती, क्योंकि वही टिकेगा जो कोहिनूर है। मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूं, आप समझ लेना। जीवन की राह है, पहले हम शुद्ध हो जाएं कि हमें लेना है ही नहीं, हमें स्वार्थ चाहिए ही नहीं, रत्ती भर नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं संसार से। हम तो एक यात्रा पे निकले हैं, जो वो देगा वो लेंगे। देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। हम तो सिर्फ भगवान, आप सिर्फ भगवान। शांति से बैठो। तो आपके साथ एक क्षण को एक आदमी गलत नहीं टिकेगा। मेरा इतना बड़ा जीवन है, नहीं आते होंगे, मेरे को तो कहना भी नहीं पड़ता नमस्कार, वो खुद ही नमस्कार हो जाता कि यहां तो रोज नुकसान है इसके साथ रहने में। तो भैया तुम फायदे के लिए आए थे, छटनी हो जाएगी है? फायदा क्या है? मस्ती है, एक प्रेम है। अरे चलो, वो देने वाला वो लेने वाला वो, तुम्हारी राह फिक्स है, तुम चले चलो। है किसी का लूट के आप ले लेंगे, गलत बात कुछ। और एक अंतिम बात जो लाओ से कह रहे हैं कि ताओ की जाली पूरे विश्व को समाये हुए है। बड़ी प्यारी चीज, आप समझो प्लीज। ताओ की जाली पूरे विश्व को समाये हुए है, उसके छिद्र बड़े होने के बावजूद वह किसी भी चीज को छटकने नहीं देता है। ब्यूटीफुल। ये हमारे जीवन जीने की पद्धति होना चाहिए। ये जो लाओ से कह रहे हैं ना, वैसा हमारा मन होना चाहिए। तो लाओ से क्या कह रहे हैं, शब्द सुनो आप, कि ताओ की जाली पूरे विश्व को समाये हुए है। अभी ये पूरा विश्व प्रकृति अपने में समाये हुए है ना। वो कैसे समाये हुए हैं? लाओ से कह रहे हैं क्यों? क्योंकि उसके छिद्र बड़े हैं। छिद्र बड़े कैसे हैं? क्योंकि उसने सबको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जो चाहे छटक जाए, छटक जाओ। स्वतंत्र छोड़ दिया हमको, छिद्र बड़े कर दिए उसने। मैं भी आपसे ये कहता, आप सब कुछ सेट करना चाहते हैं ना, अपने छिद्र बड़े कर दो, सबको चारों ओर पूरा स्वतंत्र छोड़ दो। वो कहे तुम खराब होए, आप ऐसे हैं, आपने ये किया, मुझे ये करना, तुम सब स्वतंत्र, मेरे छिद्र बड़े हैं। बस ताओ की तरह बड़े छिद्र वाले आप हो जाओ। जिसको छटकना है पूरा छटकने दो, जिसको जो करना है पूरा करने दो। आप कुछ मत करो, दिलदार हो जाओ, खुद को भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो, बड़े छिद्र कर दो, जैसा ताओ ने छोड़ दिया है। अब ताओ कहता है कि मैंने छिद्र तो बड़े कर दिए, मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है, मुझे किसी पे मालकियत भोगना भी नहीं है, मुझे अपना एहसास कराना भी नहीं है। लेकिन एक आदमी मेरे अट्रैक्शन से बच के तो देखो। बड़ी प्यारी बात है। कोई आदमी बताए अपने मन को मार के, अपनी आत्मा को मार के, कोई ये कह दे कि उसको धर्म की जिज्ञासा नहीं है, उससे बच के तो बताओ।
उसका अट्रैक्शन 0 करके बता दो आप। तो क्यों उसका अट्रैक्शन है? ताओ कह रहा है क्यों मेरा अट्रैक्शन इतना है, क्यों मेरे चारों ओर मेरी चर्चा है, क्यों मेरी खोज है, जबकि मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया कि दूर भागो मुझसे जितना भाग सकते। मैं भी आपसे ये कहता हूं, जिसको भागना भागने दो, सबको छोड़ दो, एक भी व्यक्ति कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, सब आपके हो जाएंगे। अभी मैं उसको जीता हूं, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, मैं 3 साल में फोन लगाऊं, क्योंकि मुझे कोई फोन लगाता नहीं, बहुत हुआ तो मैसेज बस। लेकिन मैं किसी को फोन लगाऊं कि यार अपने को 2 दिन बैठने का है और इधर आ जाओ, उसके घर में शादी हो छोड़ के आ जाता हो, तो कोई छटकता नहीं है, क्योंकि हमने उनको पूरा छोड़ा है। और क्यों आते हैं? क्योंकि पूर्णता में जीते। अगर अंदर एक चीज नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, होता ही नहीं मेरे से। शुरू में इनको शूट करना थी, इनको मालूम नहीं किससे पाला पड़ा है, अरे वो इस तरीके से और वो मजा आ जाएगा। मैंने कहा तेरे को मजा आ जाएगा, मेरे को नहीं आएगा, है अपने हिसाब से, मालूम ही नहीं पड़ता। सब जने बोलते एकदम सिंपल जाता है और आप वो उठते चले जाते हो, तो मैंने उठते जाने के लिए होता और क्या है, तो बैठने के लिए थोड़ी है भाई। तो आप छिद्र पूरा खुला छोड़ दो, आपको छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा, कुछ भी चीज आपको छोड़ेगी नहीं, सब आपके पीछे दौड़ी हो चली आएगी। ये नियम है अगर आप छोड़ देंगे तो। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।